नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। आज हम आए हैं राजेडीहा बाजार के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं। बाजार के अंतर्गत मैं आया हुआ हूँ और यहाँ के लोगों से सर्वे करूंगा। और सर्वे के दौरान सामने 24 का चुनाव है, सांसद को चुनना है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, लोगों का कहना है यहाँ पर। तो इस समय जनता में क्या रुझान है, जनता अब की बार अपने मतदान को कहाँ किस नेता को चुनना चाहती है या चुनेगी, मैं यही के लोगों से जानना चाहूंगा। आता हूँ गुरुदेव, बताइए अब की बार क्या माहौल रहेगा? अब की बार पुनः भाजपा सरकार। अब की बार पुनः भाजपा सरकार। भाजपा सरकार क्यों? क्या मतलब क्या खूबी है? खूबी ये बताइए, कौन सी खूबी नहीं है? तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को क्या नहीं दिया, जनता को क्या नहीं दिया, किसानों को क्या नहीं दिया? आज तक किसानों के लिए कोई सोचा? कोई नहीं सोचा। किसने सोचा? आदरणीय मोदी जी ने सोचा। पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो किसानों को 2000 रुपए मिलते, किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। तो वही बताइए, विपक्ष का यह कहना है कि इनके द्वारा जो है कुछ विकास नहीं हुआ, महंगाई बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ा। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। झूठा प्रलाप करना विपक्ष को, और कुछ भी उनके पास नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है। मोदी जी के कार्य से विपक्ष घबराया हुआ है, वो परेशान है अपनी जमीन को वापस पाने के लिए, लेकिन जनता विपक्ष को जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। जनता पुनः भाजपा को दिल्ली की सल्तनत पर बैठाएगी और मोदी जी पुनः इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, अब भाई साहब का कहना है। और आते हैं गुरुदेव जी। गुरुदेव जी, आप अपनी विचारधारा को रखिए। ये बताइए, सामने 24 का चुनाव है, आपके बीच जो है नेता लोग आएंगे। पहले तो अपने सांसद जी का नाम बताइए आप। सांसद जी के तो हम लोग जान ही रहे हैं, परवीन निषाद। अच्छा, जान रहे हैं। तो सांसद जी आपके फिर दोबारा टिकट पाए हुए हैं। फिर मोदी जी का जो है इस समय चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव चल रहा है, आपको पता होगा। तो की बात क्या रुझान है, कहाँ बिजली गिरेगी आपकी? हम लोग तो भाजपा ही है। क्यों भाजपा ही है? भाई हम लोग तो पुराने भाजपा ही है, उसमें कोई दूरा नहीं। अच्छा, पहले से जुड़े हैं आप, तो अभी टूटे नहीं हैं? ना, हम तो 85 से बाटे में। क्या खासियत है जुड़े हैं आप? हम लोग तो कार्यकर्ता है ना, 85 से। अच्छा, कार्यकर्ता है। तो कुछ खासियत होगा जनता के लिए, क्या आपके सरकार ने किया? जनता के लिए तो बहुत कुछ किया। तो बताइए, जनता जानना चाहती है। जनता के लिए तो सब कुछ किए। क्या लेंगे जनता से? गल्ला पा ही रहे हैं, पेंशन पा ही रहे हैं, ये किसान वाला किसान क्या होगा, सम्मान निधि पा ही रहे हैं, सब पा ही रहे हैं। क्या लेंगे कैसे? तो विपक्ष का यह कहना है कि जब से ये भाजपा का सरकार बना है, महंगाई बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ा। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष तो कहबे करेगा। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष कहीं दूर दूर तक खोजने में नहीं है। विपक्ष गायब है। गायब है एकदम। ये तो कह रहे हैं 80 में 80 सीट हम ला रहे हैं यूपी में। अरे वो तो सामने ही आएगा। कहाँ कहाँ वो पाएंगे? कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, एक मिनट आते हैं भाई साहब। भाई साहब कहिए, अपनी विचारधारा को रखिए। पहले तो अपना नाम बताइए आप। नाम सुरेंद्र कुमार। अच्छा, ये बताइए क्या रुझान है अब की बार? बीजेपी निकलेगी यहाँ से, और क्या रुझान है? अच्छा, हाँ, 100 में 100% बीजेपी निकलेगी यहाँ से। अखिलेश की साइकिल रहमान के कबाड़े में बिकाएगी। अच्छा, कबाड़ में बिक जाएगी। आपकी साइकिल जाएगी कबाड़े में बिकाएगी अखिलेश की। अच्छा, क्या खासियत है? क्या खासियत है? योगी जी काम किए हैं, और क्या क्या खासियत? काम किए हैं, काम भी बता दीजिए, लोग जानना चाहते हैं। इतने लोग किसान सम्मान निधि रुका था, नहीं पाए थे। किसान सम्मान निधि अब हर जो है तीन महीने पर आ रहा है। अब क्या चाहिए? जो किसान खेती करने के लिए पैसा दे रहे हैं, क्या चाहिए? अखिलेश जी कह रहे थे एक्सप्रेस हाईवे हम लाए थे, हमारा देन है। अरे 102 एम्बुलेंस हम दिए थे। अखिलेश जी तो कुल कमवे कर दिए थे। जो है अखिलेश जी कहबे करेंगे कि हम ये कर दिए, वो कर दिए, वो कर दिए। बार बार वो जो है जनता के बीच में यही मतलब बताते हैं कि हमने किया, हमने किया, हमने किया, और बीजेपी ने कुछ नहीं किया, केवल शिलान्यास किया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे तो नेता लोग सभी कहते हैं हमने करके, हमने किया, हमने किया। बाकी जो किया उसका सामने दिख रहा है ना, क्या किया है? जनता आप लोग हैं, आप लोग बताएंगे। है? इतना रोड खराब था कि अखिलेश के सरकार में क्यों नहीं बना है? यहाँ से जो राजेडीह बलौहा जाने के लिए किसी सब लोगों को सोचना पड़ता था। आज ये सड़क तो हम ही मांगे थे। हैं? ये सड़क का खबर हम ही बनाए थे, हम ही मांग किए थे। बन रहा है। योगी जी के राज में तो बन रहा है। अखिलेश क्यों नहीं बनवा दिए? हैं? अखिलेश क्यों नहीं बनवा दिए? योगी जी राज में तो बन रहा है। हैं? हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आते हैं और चाचा जी से पूछते हैं, चाचा का माहौल बा आपकी?
अब हमारे भाजपा हमारे भाजपा के दूसरे के ना आए थे वो। अच्छा, भाजपा ही वही भाजपा के दिए। हाँ। भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब क्या अब की बार माहौल रहेगा? एकदम बीजेपी है, हमन के यहाँ से बहुत जमाने से भाजपा ही है। राजेडीहा बाजार के अंतर्गत मोदी जी को फिर से लाने की पूरी तैयारी यहाँ के जनता ने बना लिया है। मैं यहाँ पे खबर बनाया था सड़क के मांग को लेकर के हमने जो है 4-5 बार वीडियो बनाया था। यहाँ के जनता सब बधाई दे रही है, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को, क्योंकि सड़क जो है यहाँ पे बन के तैयार हुआ, मेरे खबर बनाने के बाद ही तैयार हुआ। सही तो है। क्या कहना चाहते हैं? सड़क का मांग तो हमें किए थे, हाँ तो हो तो रहा है, बन रहा है। बन रहा है। एकदम योगी मोदी ललकार डाले वाले अब कैसे योगी करें? मोदी ललकार दिए हैं। भाई साहब का कहना है, ये बताइए बेरोजगारी पर, और विपक्ष के लोगों का यह कहना है कि जब से यह सरकार आई है बेरोजगारी महंगाई बढ़ी, इस पर क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, जैसा काम हो रहा है वैसा दिख रहा है। मामूली काम किए हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं 2000। बताइए उन लोगों को, आज पूरी बात बताए ताकि उन लोगों को पता चले क्या क्या हुआ है आपके भाजपा सरकार में। बहुत से काम हो रहा क्या है। क्या हुआ बताइए, 2-4 कामों को गिना दीजिए। अरे कितना गुंडा लुका गई है। अच्छा, हाँ, ऊपर से रोड इतना खराब रहा, रोड बनत बा, राशन फ्री मिलत बा, अब का चाहिए? हाँ, 60 साल मिलत बा। हाँ हाँ? गरीब बताइए, यह जो है युवा वर्ग है, बुजुर्ग वर्ग, युवा वर्ग सब मोदी जी के और योगी जी के कार्यकाल से इतना खुशहाल है। यहाँ की जनता यहाँ पैसा दे करके यहाँ मोदी जी योगी जी अपना जयकार नहीं करवा रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं करवा रहा। आपको पैसा दे करके कोई जयकार करवा रहा है? उनका काम जयकार करवा रहा है। काम जयकार करवा रहा है, काम बोलता है तो काम बोल रहा है। हाँ बोल रहा है, एकदम ललकार रहा है, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आते हैं और भी लोगों से यहाँ पूछेंगे। यहाँ पर आते ये जगह चाचा जी हैं। चाचा चाय पियत हवा? अच्छा ये बतावा, चाहवा पियत हवा? मोदियो जी चाय बेचत रहे, पता भाई? नहीं भाऊ, मोदी जी आपके चाय बेच रहे थे, आपको पता नहीं था, हम बता दे रहे हैं। तो चाय पी रहे हैं, तो चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बने आप लोगों के दम पर, आप लोगों के बल पर। तब की बार मोदी जी के फिर बनाईबा कि मतलब का करबा? अब जनता है तो बताए बनाए भाई, हम थोड़ी हमरे बोलो थोड़ी बन जाएगी। वोटवा ना देबा? अब जहाँ सब चीज वही मुँह जाए। बस बस बस, मतलब भावनाओं को समझिए। चाचा जी के कहने मतलब भावनाओं को समझिए। आते हैं हे भाई साहब ये बताइए क्या रुझान रहेगा आपकी बात? रुझान कोई नंबर 1 रहेगा। नंबर 1 रहेगा? किस पार्टी का रहेगा, किस नेता का रहेगा? वही रहेगा, जो है वही आएगा फिर। अच्छा ये बताइए लोगों का यह कहना है कि आपके सांसद जी वर्तमान में कौन है? परवीन निषाद जी हैं, लेकिन आते नहीं हैं। यही इल्जाम जनता लगा रही है बार बार। नाम से सब जानते हैं, आते नहीं हैं। तो आते नहीं है तो कुछ कहना चाहेंगे सांसद जी के बारे में? मतलब सांसद जी को कुछ सलाह देना चाहेंगे, जनता के बीच आना चाहिए? कहना यही चाहेंगे कि आना चाहिए, देखना चाहिए, उनका क्षेत्र है, तभी तो सब जानेंगे। अभी सब नाम से जानते हैं, आएंगे तो उनको देखेंगे कि हाँ हमारे सांसद जी यही है। अच्छा, आपका यह कहना है कि सांसद जी को आना चाहिए। सांसद जी के ऊपर जनता आरोप लगा रही है कि सांसद जी कभी यहाँ आए नहीं। 5 साल बीत गया, कार्यकाल उनका 5 साल हुआ, लेकिन जनता के बीच में उनका आना जाना होता नहीं है। आना जाना नहीं है। तो सांसद जी को सलाह दीजिए कि जनता के बीच में आए। हाँ, जनता के बीच में आए, भाई तभी तो 2 मिनट आगे बाकी रहेंगे, जानेंगे कि हाँ हमारे सांसद जी हैं, आना चाहिए। नाम से सब जानते हैं। अच्छा भैया, एक मिनट कहाँ भाग रहे हैं भाई? आप थोड़ा सा नाम बताइए अपना। मोहम्मद शफी। अच्छा ये बताइए, सामने 24 का चुनाव है, आपके जो है राजेडीहा में खबर बनाया था, खबर सड़क को लेकर के 4-5 बार खबर बनाया, तब जाकर के जो है बन रही है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने विधायक सांसद जी को, योगी जी को, और कम से कम हमारे खबर पर ध्यान दिया गया और सड़क का निर्माण चालू हो चुका है, जो कि जनता खुशहाल है। लेकिन सामने 24 का चुनाव है, इस चुनाव के ले करके क्या रुझान है आपका? अखिलेश यादव। अच्छा ये बताइए, स्वाभाविक है, सब कोई को अपना अधिकार होता है वोट देने का, तो बीजेपी की सरकार में क्या नाराजगी है, क्या कमी दिखा आपको? परवीन निषाद जी दिखे ही नहीं आज तक हमें कभी। परवीन निषाद जी नहीं दिखे? उनको कि है कैसे वो? अच्छा, आज तक देखा ही नहीं उन्होंने। उनसे अच्छे तो शरद त्रिपाठी थे, आते जाते रहते थे।
उनसे अच्छे शरद त्रिपाठी जी थे, आते जाते रहते थे। आपके जो वर्तमान सांसद है, आना जाना इनका होता नहीं है। जनता का यही समस्या है, यही शिकायत है कि हमारे सांसद जी कभी आते जाते नहीं है जनता के बीच। जनता का यही कहना है और यही कहने से भाई साहब से पूछेंगे। भाई साहब ये बताइए, आपके वर्तमान सांसद जो हैं फिर यही जो है टिकट पाए हुए हैं, तो इनको जो है जनता कह रही है कि ये शिकायत जनता कह रही है हम हमारे चैनल के द्वारा कि उनका आना जाना नहीं होता है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अब भाई सांसद हैं, यहाँ के चुने गए हैं और जीते हुए हैं तो टिकट तो उनको मिलेगा ही। मिला है, मिलेगा नहीं? हाँ, मिला है, लेकिन उनका जो काम है वो काम ठीक नहीं है। जैसे क्षेत्र में जैसे वो सांसद हैं तो जिले के अध्यक्ष हैं, तो जिले के अध्यक्ष हैं, जब वो क्षेत्र में नहीं आएंगे कम से कम उनको नुक्कड़ सभा करना चाहिए। अब आज चुनाव आ गया है, टिकट पा गए हैं, तब क्षेत्र में दौड़ेंगे, तब कौन उनको वोट देगा? कुछ सलाह सांसद जी को दे दीजिए। नहीं, हम क्या देंगे नहीं सलाह? आना जाना चाहिए कि नहीं हाँ, आना जाना चाहिए, ये सलाह उनको आना चाहिए, क्षेत्र में देखना चाहिए कहाँ पे जनता परेशान है, सड़क से नाला से जो है, और कितने सड़क जो है टूट गए हैं। अब यही जा कर के काम 1 महीना से शुरू हुआ हमारे क्षेत्र में। हाँ, सड़क तो हमने मांग किया था, सड़क बनना चालू हुआ। आप मांग किए हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में सड़क बन रहा है, क्षेत्र में काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। तो यानी कि आपके कहने का मतलब मोदी जी के कार्यकाल में, योगी जी के कार्यकाल में काम हो रहा है, इनके कार्यकाल से आप लोग संतुष्ट हैं, लेकिन सांसद जी का आना जाना नहीं होता है, यही नाराजगी आप लोगों के अंदर है। नाराजगी ये भी है सरकार से कि हमारे देश में, प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है। ये बताइए, जो हमारे क्षेत्र में, प्रदेश में जो लड़के स्टूडेंट थे, जो है छात्र जो है, जो बीएड किए थे जो है, आज बेचारे वो जो है मतलब दर दर की ठोकर खा रहे हैं। बताइए, सरकार जब जब बीएड किए हैं तो उनको जो है नौकरी मिलना चाहिए, क्यों नहीं सरकार दिया? देना चाहिए। हाँ, आज वो बेचारे जो है लाचार बैठे हुए हैं घर पे, बेरोजगार बैठे हैं, लाचार बैठे हैं। तो बताइए ये सरकार नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। आप संविदा वाला नौकरी देते हैं और पेपर में बताते हैं कि जो है मैं इतना लाख, मैं इतना हजार, मैं नौकरी दे दिया। कौन सा नौकरी आप लोग दिए? जो है अब केवल बेरोजगारी चल रहा है प्रदेश में, जो है बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है। बेरोजगारों के प्रति जो है, बेरोजगारों के प्रति सरकार को ध्यान देना चाहिए, यही कहना चाहते हैं इस आप? सरकार में नौकरी जीरो है। बस 100 में कहीं 5 लोग पा गए, 95 जो है घूम रहे हैं छात्र, जो है बेरोजगार है। तभी तो माहौल इनका तगड़ा है। माहौल कुछ भी नहीं है, अपनी वाली खली चला रहे हैं। अच्छा, बस तो ये अब सरकार बन गया है। ये बताइए, समाजवादी का भी सरकार था, मान लीजिए बहुत पहले कांग्रेस का सरकार था जो है, तो क्या कांग्रेस नहीं जो है नौकरी दिया था? सड़क नहीं बनवाया था, पुल नहीं बनवाया था? जितना एयरपोर्ट पहले बना है कौन बनवाया था? कांग्रेस ही तो बनवाया था। ये भी हाँ, ये भी सरकार कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सरकार नहीं कर रहा है। काम सरकार कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं काम, ऐसी बात नहीं है। योगी बाबा काम कर रहे हैं। अभी बताइए, पूर्वांचल में हमारे खाद की एक फैक्ट्री बना जो है, बहुत पहले था, नया निर्माण हुआ मोदी जी के नेतृत्व में। हमारे इस क्षेत्र में, इस संत कबीर नगर में, गोरखपुर जिला में, बस्ती मंडल के कितने लोग को रोजगार मिला उसमें। कम से कम आज यहाँ रोजगार मिला होता तो कम से कम उतने बच्चे जो है बाहर नहीं जाते, दर दर के ठोकर नहीं खाते, जीवन यापन होता, एक के पीछे 4 लोग का जो है भोजन होता। अभी देखिए खलीलाबाद में शुगर मिल चल रहा था, वो भी बंद है, उसको चालू करना चाहिए ना। कम से कम यहाँ जिले के अगल बगल के जो जिले के लोग हैं, कम से कम 1500 आदमी उसमें काम करते हैं शुगर मिल में, तो कम से कम उनको रोजगार मिलता कि नहीं मिलता? बिल्कुल अपनी विचारधारा को रखिए, मांग रखिए सरकार से। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी एमए पास हूँ, लेकिन भाई नहीं बड़ी नौकरी मिलना चाहिए तो छोटी तो मिलना चाहिए। केवल दिखा देते हैं, बोल देते हैं कि मैं इतना रोजगार दिया, मैं इतना नौकरी दिया। कौन सा नौकरी दिए? आपके कहने वाला हवाबाजी पे सरकार चल रही है। बस हवा हवाई पे सरकार चल रही है, आपके कहने का ही मर्जी का मतलब। चला रहे हैं, शासन जो है अपने मर्जी का चला रहे हैं। जनता वोट दिया है, जनता के जो है हिसाब से नहीं आप चलेंगे। अब जनता थोड़ी ना कहेगा कि जो है
कि जो हम कहेंगे वही आप करिए जो है। कम से कम जनता को रोजी रोटी के लिए मिलना चाहिए काम ना। महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। महंगाई बहुत ज्यादा है। ये बताइए 2000 मिल जा रहा है किसान को, उससे क्या होने वाला है? 2000 से क्या होने वाला, आप बताइए। आप भी किसान हैं, भले आप पत्रकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम भी कहीं किसान हैं, किसान के किसान परिवार हैं। से जुड़े हैं। तो जैसे कहने का मतलब यह है कि 2000 से कुछ नहीं होने वाला है, ये गल्ला से कुछ होने वाला नहीं। और जो राशन आज गांव में मिल रहा है इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए जो है। रोज की रोजी होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, भाई साहब का यह कहना है। और एमए बीएड कर चुके हैं, आप भी बेरोजगारी में आप भी जूझ रहे हैं, और बेरोजगारी का दर्द क्या होता है भाई साहब से पूछिए। जो बच्चे अच्छा बताइए, बेरोजगारी का दर्द कैसा होता है, कैसा दर्द? बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। ये बताइए, जो पढ़ लिख करके मतलब बैठा है घर पे, वो गांव में मजदूरी करने जाएगा 300 रुपये पे? नहीं जाएगा। कम से कम जो पढ़ा लिखा है, इंटर पास है, बीए है, मोदी एमए जी ने कहा तो पकौड़ा बेचिए। तो अब ये बताइए, सब एक राजेट यहाँ चौराहा है, छोटा सा चौराहा है, तो पकौड़ा क्यों नहीं बेच रहे? अभी 100 लोग जो है ठेला पे पकौड़ी अगर बेचेंगे तो दुकान वाला अपने सामने ठेला लगाने देगा? आप बताइए। दुकान लगाने के लिए दुकानदार भी कहता है कि जो है हमको 50 रुपया डेली चाहिए, तब हम अपने सामने हम दुकान लगाने अच्छा देंगे। ये बताइए, पेपर लीक हुआ था, हाँ। पेपर लीक होने पर क्या विचारधारा है आपकी? पेपर तो देखिए, पेपर जो है सरकार, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ही लीक करवा रहा है। अच्छा, विपक्ष हाँ, बोलता हाँ, है। हाँ विपक्ष ये तो बोलते हैं। विपक्ष बोलता है। हाँ, नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए पेपर कैसे लीक हुआ, जब आप सुस्त हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो पेपर लीक हो गया। आखिर भाई, पेपर लीक करने वाले कहीं विदेश से नहीं आए हैं, हमारे ही प्रदेश देश के तो हैं। कैसे लीक हुआ जो है? अगर ऐसे ही लीक होते रहे तो सरकार जो है 5 साल में 5 बार पेपर निकलवावे और 5 बार लीक हो जाए, तो बताइए बच्चे और दर दर के ठोकर ही खाएंगे ना। तो पेपर लीक अगर हुआ है तो उसमें भी कमी सरकार की है, आपके कहने का यही नौकरी मतलब? नहीं देना है, केवल पेपर लीक चल रहा है, एक बहानाबाजी है। बस बहानाबाजी। भाई भाई साहब के कहने का मतलब पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अगर पेपर लीक हुआ है तो इसमें कहीं न कहीं प्रशासन के उन अधिकारियों की भी कमी है। प्रशासन के लापरवाही से पेपर लीक हुआ था, जो कि ये नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी का समस्या भाई साहब उठा रहे हैं। हमारी जो बहनें हैं जो बीएड किए हैं, और मान लीजिए जैसे बीएड हुआ, बीटीसी हुआ, तो ये नहीं है कि आज बीटीसी पास कर लिए 2020 में 2020 में अगर मान लीजिए कोई बीएड पास कर लिया और सब परीक्षा पास कर लिया, तो क्या उसको 10 साल के बाद उसको नौकरी मिलेगा? उसका तो 10 साल ऐसे उम्र घट गया जो है, उम्र खत्म हो जाएगा। तो बताइए इस सरकार में जब नौकरी नहीं मिलेगा तो हमारे देश के नौजवान बच्चे सब बेकार ही तो हो रहे हैं। तो कि 24 में मोदी जी को लाएंगे कि नहीं लाएंगे? अब देखिए जनता क्या जो है, नहीं, आपकी क्या विचारधारा है? हमको तो नहीं लग रहा है। नहीं आएंगे।